नमस्ते, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम एलसीडी, एलईडी टीवी में ट्रबल शूटिंग फॉल्ट्स की जांच करेंगे। इसके साथ ही हम आपको समस्याओं का प्रभावी ढंग से पता लगाने और उनका समाधान करने की भी जानकारी देंगे। आइए इस जानकारीपूर्ण यात्रा पर एक साथ चलना शुरू करते हैं। उद्देश्य। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे। एलसीडी या एलईडी टीवी में नो पावर समस्या संबंधी दोषों की पहचान करें। फ्लो चार्ट विधि का उपयोग करके एलसीडी या एलईडी टीवी में आए फॉल्ट को ठीक करना और डीबगिंग के बाद टीवी को टेस्ट करना। आइए सबसे पहले एलसीडी या एलईडी टीवी में समस्या निवारण के लिए आवश्यक टूल एंड मटेरियल पर नजर डालें। हमें निम्नलिखित टूल, इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होगी, जैसे ट्रेनी टूल किट 1 सेट, प्रोब्स के साथ डिजिटल मल्टीमीटर 1, मैग्नीफायर लेंस 1, कैपेसिटर डिस्चार्जर 1, कलर पैटर्न जनरेटर 1, ब्लोअर 1, सोल्डरिंग आयरन 1, डीसोल्डरिंग पंप 1। हमें निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होगी: इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज शीट 1, सॉफ्ट क्लॉथ 2, HDMI केबल 2, RCA केबल 3RCA 3RCA 1 सेट, ऑप्टिकल केबल SPDIF 1, कोएक्साइल केबल 2RCA 2RCA 1 सेट, क्लीनिंग ब्रश 1, IPA क्लीनिंग सॉल्यूशन 1 बॉटल, फ्यूज 1। सबसे पहले फॉल्ट की पहचान करने के लिए एलसीडी या एलईडी टीवी का टेस्ट करें। टीवी के ट्रबल शूटिंग के लिए आवश्यक सभी टूल एंड मटेरियल तैयार रखें। टेलीविजन को टेस्टिंग टेबल पर रखकर शुरुआत करें। अब टेलीविजन को पावर देने के लिए रिमोट कंट्रोल का उपयोग करें। रिमोट कंट्रोल का उपयोग करके टीवी स्विच ऑन करें, फिर फैक्ट्री रीसेट रिमोट का उपयोग करके विभिन्न पैटर्न की जांच करें। एलईडी इंडिकेटर के लिए टीवी के फ्रंट पैनल का निरीक्षण करें। यदि ये प्रकाशित नहीं होता है तो ये बताता है कि टेलीविजन को पावर नहीं मिल रही है। अब टेलीविजन की स्क्रीन को स्क्रैच और डैमेज से बचाने के लिए रिपेयर टेबल पर एक सॉफ्ट नॉन एब्रेसिव क्लॉथ रखकर शुरुआत करें। फिर इंटरनल कंपोनेंट तक पहुंचने के चरणों के साथ आगे बढ़ें। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि टीवी ऑफ है और सभी पावर सोर्स से डिस्कनेक्ट हैं। सभी कनेक्टेड केबलों को सावधानीपूर्वक हटा दें। अब बैक पैनल कवर पर ध्यान केंद्रित करें। उन सभी स्क्रू की पहचान करें जो इसे अपनी जगह पर सुरक्षित रखते हैं। एक उपयुक्त स्क्रू ड्राइवर के साथ विधिपूर्वक प्रत्येक को अनस्क्रू करें। उन्हें बाद में रीअसेंबली के लिए सुरक्षित रूप से संग्रहित करें। सभी स्क्रू हटा दिए जाने के बाद बैक पैनल कवर को धीरे से उठाएं। यहाँ एक सेफ्टी टिप है कि किसी भी इंटरनल कंपोनेंट या केसिंग को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए इसे धीरे से करने की सलाह दी जाती है। अब आइए ट्रबल शूटिंग प्रोसीजर पर ध्यान दें। बैक कवर हटाने पर अब हम एलसीडी या एलईडी टीवी के विभिन्न इंटरनल सेक्शंस का निरीक्षण करने में सक्षम हैं। पावर सप्लाई बोर्ड, मेन बोर्ड और कनेक्शन केबल सहित इंटरनल कंपोनेंट के लेआउट और स्थिति का निरीक्षण करने में कुछ समय निकालें। सिस्टमैटिक ट्रबल शूटिंग के लिए हमारी गाइड के रूप में दिए गए फ्लो चार्ट को देखें। इसके लिए मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी मोड पर सेट करें, कॉर्ड को प्लग इन करें और प्रत्येक एंड पर एक प्रोब को टच करें। बीप सुने या लो रेजिस्टेंस चेक करें। ये कॉर्ड की उचित फंक्शनैलिटी का संकेत देता है। हमारा इनिशियल टेस्ट पुष्टि करता है कि पावर कॉर्ड चालू है, जो आगे के ट्रबल शूटिंग चरणों के लिए एक ठोस आधार तैयार करता है। अब हम पावर सप्लाई बोर्ड का पता लगाएंगे। सबसे पहले टेलीविजन के भीतरी लेआउट पर पावर सप्लाई बोर्ड की पहचान करें। आप इसे आमतौर पर पावर इनपुट के पास स्थित कैपेसिटर, इंडक्टर्स और कनेक्टर्स की श्रृंखला से पहचान सकते हैं। एक बार पहचाने जाने पर बोर्ड से जुड़े दो मेन केबलों को सावधानीपूर्वक अलग करें। इन्हें आमतौर पर मार्क किया जाता है और इसमें मेन पावर केबल और मेन बोर्ड से जुड़ने वाली केबल शामिल हो सकती है।
यहाँ एक सेफ्टी टिप है। सुनिश्चित करें कि आप किसी भी क्षति से बचने के लिए इन्हें धीरे से डिस्कनेक्ट करें। फुल्ली चार्ज कैपेसिटर के कारण बोर्ड के सावधानी से काम करें। डिस्चार्जिंग लैंप से केबलों को सावधानी पूर्वक कनेक्ट करके कैपेसिटर को सुरक्षित रूप से डिस्चार्ज करने के लिए डिस्चार्जिंग टूल का उपयोग करें। चूंकि इस मामले में फ्यूज काम कर रहा है, कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा और लैंप ऑफ पोजीशन में रहता है। लेकिन यदि फ्यूज नहीं उड़ा है तो कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और फिर कैपेसिटर के डिस्चार्ज होते ही लैंप जल उठता है। इसके बाद हम फ्यूज का निरीक्षण करेंगे। पावर सप्लाई बोर्ड पर फ्यूज का पता लगाकर शुरुआत करें। ये आमतौर पर एक छोटा बेलनाकार कंपोनेंट होता है, अक्सर कांच या सेरेमिक बना होता है, जिसके दोनों सिरों पर धातु की कैप होती है। फ्यूज टेस्ट करने के लिए हम कॉन्टिन्यूटी मोड पर सेट मल्टीमीटर का उपयोग करेंगे। ये सेटिंग ये निर्धारित करने में मदद करती है कि फ्यूज में कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पाथ है या नहीं। मल्टीमीटर के प्रोब को फ्यूज के दोनों सिरों से जोड़ें। एक फंक्शनिंग फ्यूज में मल्टीमीटर को बीपिंग साउंड के साथ 1 से 0 तक परिवर्तन दर्ज करना चाहिए, जो कॉन्टिन्यूटी का संकेत देता है। हालांकि हमारे परिदृश्य में यदि मल्टीमीटर बिना किसी ध्वनि के एक डिस्प्ले करना जारी रखता है तो ये फ्यूज के अंदर सर्किट में एक ब्रेक का संकेत देता है। ये स्थिति पुष्टि करती है कि फ्यूज उड़ गया है और उसे बदलने की आवश्यकता है। फ्यूज को बदलना शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें इसे बोर्ड से सावधानी पूर्वक हटाना होगा। इसमें डीसोल्डरिंग की एक नाजुक प्रक्रिया शामिल है। सर्किट बोर्ड से फ्यूज को जोड़ने वाले सोल्डर को धीरे से पिघलाने और हटाने के लिए सोल्डरिंग आयरन का उपयोग करें। यहाँ एक सेफ्टी टिप है। सुनिश्चित करें कि आप आसपास के कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए सटीक रूप से हीट दी जाए। एक बार सोल्डर हटा दिए जाने पर आप पुराने फ्यूज को उसकी स्थिति से उठा सकते हैं। अब इंस्टॉलेशन के लिए नया फ्यूज तैयार करें। सत्यापित करें कि ये आकार, प्रकार और करंट रेटिंग के संदर्भ में पुराने फ्यूज के स्पेसिफिकेशन से मेल खाता है। सर्किट पैड के साथ सही अलाइनमेंट सुनिश्चित करते हुए नए फ्यूज को बोर्ड पर रखें। सोल्डरिंग आयरन के साथ फ्यूज के प्रत्येक सिरे पर थोड़ी मात्रा में सोल्डर लगाएं। इसे बोर्ड पर मजबूती से फिक्स करें। अच्छी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने और भविष्य में खराबी को रोकने के लिए एक साफ सोल्डर जॉइंट बनाना सुनिश्चित करें। अब मल्टीमीटर का उपयोग करके जांच करें कि पावर सप्लाई बोर्ड काम कर रहा है। इसलिए एक मैग्नीफाइंग ग्लास का उपयोग करके एलसीडी या एलईडी टीवी तक जाने वाले केबल के कनेक्टर के पास विवरण की जांच करें। सुनिश्चित करें कि इंडिकेटेड वोल्टेज टीवी के लिए आवश्यक स्पेसिफिकेशन से मेल खाता है। जांच करने पर वही वोल्टेज केबल के अंत में दिखाई देना चाहिए। एसी सॉकेट को एलसीडी या एलईडी टीवी के पावर सप्लाई बोर्ड से कनेक्ट करें और इसे ऑन करें। उचित फंक्शनैलिटी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न वोल्टेज का सावधानीपूर्वक पता लगाएं और टेस्ट करें। वोल्टेज मोड में मल्टीमीटर का उपयोग करके प्रोब्स को पावर सप्लाई बोर्ड के प्रत्येक टर्मिनल पर रखें और रीडिंग को ध्यान से रिकॉर्ड करें। यदि कोई टर्मिनल शून्य के करीब वोल्टेज रीडिंग दिखाता है तो ये पावर सप्लाई बोर्ड बदलने की आवश्यकता को इंगित करता है। पावर सप्लाई बोर्ड टेस्टिंग में केवल 3.5 वोल्ट पिन ही अलाइव होते हैं। इसके बाद मेन बोर्ड का गहन निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ें। मेन बोर्ड और बैकलाइट केबल को पावर सप्लाई बोर्ड से कनेक्ट करें। फिर एसी सॉकेट को पावर सप्लाई से कनेक्ट करें और इसे ऑन करें। इसके बाद टेलीविजन को ऑन करने के लिए एक टीवी रिमोट कंट्रोलर का उपयोग करके बारीकी से देखना है कि एलईडी लाइट ऑन होती है या नहीं। एलईडी का एक्टिवेशन मेन बोर्ड की उचित फंक्शनैलिटी की पुष्टि के रूप में कार्य करता है, जिससे पावर संबंधित किसी भी संभावित समस्या का समाधान होता है। कभी कभी आप ट्रबल शूटिंग के पहले के सभी चरणों को पूरा करने के बावजूद नो डिस्प्ले इशू का सामना कर सकते हैं। ऐसे मामलों में आगे के डायग्नोसिस के लिए एक व्यवस्थित गाइड के रूप में दिए गए फ्लो चार्ट को देखें। 24 वोल्ट सहित सभी वोल्टेज सुनिश्चित करते हुए पावर सप्लाई बोर्ड की फंक्शनैलिटी की पुष्टि करके शुरुआत करें।
यदि पावर सप्लाई बोर्ड सही ढंग से काम कर रहा है तो फ्रंट पैनल पर पावर बटन की फंक्शनैलिटी का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़े, फॉल्ट पाए जाने पर बदले। इसके बाद आईआर रिसीवर के प्रदर्शन का आकलन करें, सिग्नल रिसेप्शन को रीस्टोर करने के लिए यदि आवश्यक हो तो बदले। अंत में क्षति या खराबी के किसी भी संकेत के लिए मेन बोर्ड को सत्यापित करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि टीवी स्टार्टअप की सुविधा के लिए सभी कनेक्शन ठीक से सुरक्षित हैं। पिछले सभी परीक्षणों में टीवी के सही ऑपरेशन की पुष्टि के साथ ये आत्मविश्वास से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि डिवाइस एकदम वर्किंग कंडीशन में है। अब टीवी को फिर से असेंबल करें और उसका परीक्षण करें। टीवी पर बैक कवर सुरक्षित रूप से जोड़ने के लिए एक स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करें। स्टेबिलिटी सुनिश्चित करते हुए टीवी को टेबल पर सीधा रखें। चेक करें कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पैटर्न फैक्ट्री रीसेट रिमोट का उपयोग करके किए गए सिलेक्शन से सटीक रूप से मेल खाते हैं। इस प्रकार हम इस सेशन के अंत में आ चुके हैं। इस सेशन में आपने सीखा एलसीडी एलईडी टीवी में नो पावर इशू फॉल्ट की पहचान करना, फ्लो चार्ट विधि का उपयोग करके एलसीडी एलईडी टीवी में आए फॉल्ट को ठीक करना और डीबगिंग के बाद टीवी को टेस्ट करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे अगले सेशन में जल्द ही मिलेंगे।